राम राम कोडिस। आज के कोड शिफ्ट कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है कि एक बाइनरी स्ट्रिंग दिया हुआ है। बाइनरी स्ट्रिंग मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो एंड वंस होंगे, और आपको क्या करना है कि आपको उसका लेंथ को रिड्यूस करके वन करना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक ऑपरेशन कर सकते हो। उस ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हो कि एक इंडेक्स चुनो, और उसका अगर नेक्स्ट इंडेक्स उससे सेम है, मतलब अगर दिस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो जीरो है, और नेक्स्ट एलिमेंट भी जीरो है, या फिर करंट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वन है, और नेक्स्ट इंडेक्स पे भी जो एलिमेंट है वो वन है, तो आप क्या करो, उन दोनों को सिलेक्ट करो और उन दोनों को रिप्लेस कर दो एक जीरो से, ठीक है। तो आप ये ऑपरेशन कितनी भी बार कर सकते हो, बस आपका जो मेन मोटिव है कि ये ऑपरेशन करते 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 आपको जो एरे का साइज है उसको रिड्यूस करके वन कर देना है। तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो यू हैव टू आउटपुट यस, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। तो एक बार टेस्ट केसेस को देखते हैं, तो देखते हैं क्या समझ में आ रहा है उससे, क्या डिड्यूस कर पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे पहला टेस्ट केस है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वन वन। तो आप क्या कर सकते हो, इस इंडेक्स को सिलेक्ट करो, दोनों सेम है तो इनको रिप्लेस कर दो एक जीरो से, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, तो लेंथ वन में हमने क्या कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया। यहाँ पर वन और जीरो है, तो यहाँ पर ना ही आप वन चुन सकते हो ना ही आप जीरो चुन सकते हो, तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो। यहाँ पर क्या है, वन वन जीरो जीरो, तो वन वन को कन्वर्ट कर दोगे आप जीरो में, जीरो जीरो को कन्वर्ट कर दोगे आप जीरो में, और अगेन जीरो जीरो को आप कन्वर्ट कर दोगे जीरो में। तो ये पूरा का पूरा जो है मामला घूम फिर के एक सिंगल लेंथ पे चला जा रहा है। फर्दर इस एग्जाम्पल में वन जीरो वन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वन और जीरो नहीं ले सकते, जीरो और वन नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वन, तो दिस कैनॉट बी द केस। तो ये सारे चीज निकल के है। अब यहाँ पर से कुछ आपको ऑब्जर्व हो रहा है क्या, ठीक है। आपको तो पता नहीं, पर मुझे यहाँ पर से एक चीज ऑब्जर्व हो रहा है कि अगर मेरे पास वंस हैं तो वो लगातार दो होने चाहिए, ठीक है। और जीरो अकेला भी चलेगा, जीरो अकेला भी चलेगा, उसके अगल बगल में वंस हैं, अगर कोई भी वन है तो वन जोड़े में होना चाहिए, जीरो जो है वो अकेला भी चल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि एक एरे है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है और बाकी सब के सब वन है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का एरे है, यहाँ पर वन और वन कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, जीरो में। ये वन और वन कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, जीरो में, ठीक है। ये वन और वन कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, जीरो में। अब इन दोनों जीरो और इन दोनों जीरो को हम कन्वर्ट करके कर सकते हैं जीरो, ठीक है। फिर इन दोनों कन्वर्ट करके कर सकते हैं हम लोग जीरो, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा। पर वहीं पर अगर जो हम लोग बात कर रहे थे वहां पर वन के जगह पे हम लोग जीरो रखते हैं और जीरो के जगह पे हम लोग वन रखते हैं, तो देखते हैं क्या काम होता है, ठीक है। ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये अगेन जीरो हो जाएगा। पर ये क्या हो गया, जीरो वन जीरो, एंड इट इज नॉट पॉसिबल। एट द सेम टाइम यहाँ पर यहीं पर अगर आप वन रख लो, यहाँ पर जीरो रख लो, वन 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 वन, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपस में एक और जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन ये दोनों मिलके एक और जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो टोटल ये रिड्यूस होके आ जाएगा वन जीरो। पर अभी भी एक वन और एक जीरो बच रहा है, ठीक है, जो कि कभी भी और रिड्यूस फर्दर होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करने वाला चीज है कि अगर कभी भी आपके पास वन आ रहा है, तो वन मतलब वन अगर आ रहा है तो उसको अपना जिम्मेदारी, उसको अपना इंतजाम खुद लेके चलना पड़ेगा कि कैसे वो रिड्यूस होगा। तो वो रिड्यूस होगा सिर्फ और सिर्फ वन से। तो अगर वन आ रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ वन चाहिए, क्योंकि अगर दो मेरे पास वन भी हैं तो वो रिड्यूस होके तो चले जाएंगे जीरो पे, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक ही जीरो है तो भी मेरे पास काम चल सकता है, जीरो मुझे और मिल सकते हैं। पर अगर मेरे पास वन है तो उसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे वन ही चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जैसे कि वन जीरो जीरो वन है, तो इन दोनों को अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो आ जाएगा। अब इस एक जीरो को हटाने का मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। तो जब भी वन आएगा तो वन हमेशा पेयर वाइज आए तो बात सही है, अगर वन पेयर वाइज नहीं आ रहा है देन आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो बात साफ हो जानी चाहिए कि वन जो है वो अगर कभी भी है तो पेयर वाइज आए,
या तो फिर ना आए, ठीक है। एक इसका एक्सेप्शन केस है जो कि आदमी फंस सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान से ना देखे। वो क्या है कि अगर वन अकेला ही हो, ठीक है, अगर वन अकेला ही हो तो आपको रिड्यूस करने के लिए कितना रिडक्शन करने का जरूरत है, एक भी करने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी लेंथ वन है, ठीक है। तो इस केस में आंसर वन हो जाएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन वाइज ऑब्जर्वेशन वाइज क्वेश्चन में मैथमेटिकल डिडक्शन वाले क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, आप कोरिलेट नहीं कर पाते हो, तो एक बहुत ही शानदार सीरीज आ रही है, एक बहुत ही शानदार काइंड ऑफ वेब सीरीज भी आ रही है जहाँ पर आपके बिगनर से लेके जो अच्छे लेवल तक जाने के लिए जो भी आपको इन बिटवीन रास्ते में रुकावटें आएंगी उसको आपको कैसे पार करना है, सब कुछ, सब सामग्री, जैसे वन अपना सामग्री लेके चल रहा है उसी तरीके से आपके लिए उसको पार करने का सारा सामग्री आपको एक जगह पे मिलेगा। तो ये क्या है कैसे है, अगर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दूसरी बातों पे। तो वो आप देख सकते हो, वीडियो आई बटन में आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी या फिर एंड स्क्रीन में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, या फिर चैनल पे लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हैं। अभी आ जाते हैं अपन इसके कोड डिस्कशन पे। तो कोड किस तरीके से मैंने किया, यहाँ पर जैसा कि हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से कोड भी है। सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट लेंगे, अगर उसका लेंथ वन है कुछ चीज देखना नहीं, या वन हो या जीरो हो, आउटपुट यस। एल्स मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मुझे वन मिल रहा है तो वो उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी वन ही होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी वन है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं स्किप कर जाऊंगा। अगर उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट वन नहीं है तो आई हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। और अगर पूरा का पूरा अपन स्ट्रिंग इटरेट कर पा रहे हैं और कहीं पर भी मुझे ऐसा एरेनियस सिचुएशन नहीं मिल रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इकलौता वन हो, तो मतलब वो स्ट्रिंग कन्वर्टेबल है इनटू अ सिंगल डिजिट, और वो कुछ भी हो सकता है, वन या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और शायद गलत बोल गया मैं, वो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता। आप कितने भी वन को रख लो, ठीक है, वन 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 वन, इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये होगा जीरो, इसको आप रिड्यूस करोगे तो ये होगा जीरो, एंड एंड में ये हो गया जीरो। अगर आप इस तरीके से रख दो तो ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये एंड में मेरे हिसाब से एंड में शायद रिड्यूस होकर ये हमेशा जीरो ही होगा। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप एक बार वेरीफाई कर लो, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। अगर आपको कोई इसके बाद भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।